हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, आध्यात्मिक गुरुज हैं, शंकराचार्यज हैं, उनके अंदर एक हमने प्रवृत्ति देखी कि उनका जो प्रवचन है किसी प्रश्न के उत्तर में निहित रहता है। आप प्रश्न कीजिए, उसका वो जवाब देंगे और बिना मतलब वो नहीं बोलेंगे। और प्रश्न आपका बिल्कुल प्रिसाइज हो तो उनको क्लैरिफाई करने में बड़ा आनंद आता है। और उसी तरह से देखिए, पार्लियामेंट में भी जो हमारे सांसद हैं वो प्रश्न करते हैं। कई ऐसे सांसद भी हैं जो प्रश्न में प्रवचन करने लग जाते हैं, वो बड़ा awkward लगता है। तो प्रश्न कीजिए और दूसरा व्यक्ति जो मंत्री है, जो भी है, वो उसका उत्तर दे प्रिसाइज। तो ये विषय वस्तु को ज़्यादा अच्छी तरह से निपटा सकता है। तो हमारे गुरु जी थे मिर्ज़ापुर में, स्वामी दक्षिणामूर्ति। तो उनके अंदर भी ये मैंने प्रवृत्ति देखी कि मान लीजिए 10 लोग 20 लोग उनकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो बिना मतलब नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि भाई, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप पूछिए। तो उसी कड़ी में मेरी एक हॉबी है quora.com पे लिखने की, प्रश्नों के उत्तर देने की। तो कई बार इतने अच्छे प्रश्न आ जाते हैं कि उनका उत्तर देने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो सीधे मेरे ऊपर लागू होते हैं और उनका उत्तर देने में मुझे और भी आनंद आता है। तो उसी तरह का एक आज प्रश्न पूछा गया। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने रुड़की से बीटेक किया 1974 में, और 1974 में ही एटॉमिक एनर्जी में मैंने काम शुरू किया। और 1977 शुरू होते मैंने एटॉमिक एनर्जी की नौकरी छोड़ी, प्राइवेट सेक्टर में आया। वहाँ 3 साल काम करने के बाद फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में आया, वहाँ 32 साल काम किया। और अभी कोई 11 साल से मैं एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ। तो जो कोरा पे प्रश्न आया वो सीधे मेरे ऊपर ही था कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा, विच यू एंजॉयड। तो प्रश्नकर्ता को मैंने जो उत्तर दिया कि एक्चुअली, और उसमें हाँ एक और था, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बिजनेस भी था। तो उसको मैंने उत्तर दिया कि एक्चुअली प्रश्न ये नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कि बिजनेस में कि एंटरप्रेन्योर हैं। असली चीज़ ये है कि आपके अंदर जो इनोवेशन की प्रवृत्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रवृत्ति है, वो हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो, सेंट्रल स्टेट में कर रहे हो, या अपना बिजनेस कर रहे हो, हर क्षेत्र में कुछ नया करने की। जैसे मेरा एक सूत्र वाक्य है जो मैंने अंग्रेजी से लिया है कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जो भी काम जिस तरीके से कर रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हैं, एक उससे भी बेहतर तरीका हमेशा उपलब्ध रहता है। तो उनके प्रश्न का उत्तर मैंने ये दिया कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो, उसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का हमेशा महत्व रहता है। कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का विकल्प आपके पास हमेशा रहता है। आप अगर नौकरी में हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप कंपनी के कंट्रीब्यूटर नहीं है, कंपनी को ओन नहीं करने हैं। कुछ हिस्सा आप कंपनी का ओन कर रहे हैं और उसमें आपके कंट्रीब्यूशन से अगर कंपनी को कोई गेन होता है तो उसमें आपको संतुष्टि मिलती है और मिलनी भी चाहिए।
जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर हैं, तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे इम्प्रूव कर जाए आपके लेक्चर से, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि मेरा बेटा जो इसमें यूएस में है एज ए सॉफ्टवेयर मैनेजर, हाई प्रोफाइल में है इसमें, वो 2002-03 के आसपास फिटजी की कोचिंग किया 1 साल उसने। तो उसने मुझे बताया कि जो हमारा केमिस्ट्री टीचर था उसने सिर्फ 15 दिन तक हम लोगों को पढ़ाया फिटजी में। उसके बाद बहुत हाई सैलरी उस समय 2002-03 में 2 लाख पर मंथ की सैलरी में वो विद्या मंदिर क्लासेस में चला गया। लेकिन उन्होंने जो 15 दिन में केमिस्ट्री पढ़ाई, उतनी केमिस्ट्री मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं सीखी जो 15 दिन में सीख लिया। यानी कि विषय वस्तु को, सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करने का, ग्रैस्पिंग उसका बढ़ाने का जो उसका अंदाज था, और उसकी बदौलत उसको रिवार्ड क्या मिला कि ही वेंट फॉर ए वेरी वेरी ह्यूज सैलरी। तो इसलिए चाहे आप नौकरी में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में, आपको एक सूत्र वाक्य याद रखना है कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हाउ कैन वी इनोवेट, मेक द लाइफ बेटर फॉर द पीपल। तो हर क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेटिव प्रयास की आवश्यकता है, और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को आज एक कॉमन फैक्टर लेके आप चलें जीवन में। और मैंने संजोग बस ऐसा है कि मैंने जितने क्षेत्रों में काम किया उसमें इन 2 सूत्रों पे मेरा ध्यान जरूर रहा और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको यहाँ संभव नहीं है कि इतने छोटे लेक्चर में उसको डिस्क्राइब कर सकूं, मगर सारांश ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं, नया तरीका क्या खोज सकते हैं, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। धन्यवाद।